हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वो क्या चीज़ है, किस तरीके से उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से आपको नंबर सिस्टम ये चैप्टर लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा मैथ्स का। ठीक है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि इसमें नंबर के बारे में बात होगी। ठीक है, तो हम नंबर के बारे में इसमें पता करेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से नंबर्स के सेट होते हैं। तो सबसे पहले जो हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिनोट करने का मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है, तो यहाँ पे हम नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि नेचर में आप अगर काउंटिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 ऐसे ही हम काउंट करेंगे। तो नेचर से यहाँ पे नेचुरल नंबर एक तरीके से लिया गया है। तो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो याद रखना थोड़ा सा तरीका है कि नेचुरल नंबर नेचर, तो नेचर में हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 लाइक, ठीक, तो ये नेचुरल नंबर होता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और याद रखना ये कैपिटल लेटर ही होंगे। ठीक है, अल्फाबेट जो होंगे वो कैपिटल ही होंगे। तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो W में क्या है, मतलब होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर सेम होता है बट यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो उस नंबर्स को हम बोल देते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 0 और आ जाएगा तो वो नंबर आपको कहोगे उसको होल नंबर। ओके, दैट्स इट। नाउ अनदर नंबर इज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं या तो आई से या जेड से भी करते हैं। मतलब इसका लिखने का तरीका है जेड एंड आई। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बुक में या तो जेड मिल सकता है या आई मिल सकता है। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को आई से डिनोट कर दो या आप जेड से डिनोट कर दो। अब अगर हम इंटीजर की बात करें तो हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है इंक्लूडेड 0, यानी उसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव करके। तो -3 -2 -1, 0 भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं। तो ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जनरली हमें इसमें सबसे ज़्यादा रैशनल नंबर ही पढ़ना है, तो फोकस उस पर रखेंगे। तो रैशनल नंबर क्या है, वो नंबर, ठीक है, द नंबर कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, यानी रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो Q इज इक्वल टू P/Q, स्मॉल q, इस फॉर्म में होता है, अपॉन की फॉर्म में होता है। ठीक है, और वेयर P and Q आर इंटीजर्स, P और Q यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है, अगर आपके पास कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ है और नीचे वाली वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी कोई नंबर होता नहीं है मैथ्स में, एक नोटेशन होती है बस। ठीक है, तो इसलिए अपॉन वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, इट कैन नॉट बी 0। ओके, क्यों 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर 0 P वैल्यू 0 हो सकती है बट क्यों 0 नहीं हो सकता है, तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसकी तरह एक और बात कर लेते हैं, इर्रेशनल क्या होता है। इरेशनल नंबर अगर हम बोलें कि वो नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ओके, रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब इस तरीके से और बोल सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं।
लाइक जनरली अगर हम बात करें तो वो रूट में वैल्यूज़ होगी, √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो वो नंबर इस तरीके से होता है, पाई रेशनल होता है। तो एंड सॉन और भी और वैल्यूज़ हैं जो आपकी इरेशनल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की, हम बात करते हैं 1.1 की। ओके, देखते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पे आपसे बोला गया है कि क्या 0 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। 0 जो है वो रैशनल नंबर है और हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके ऊपर अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है और ऊपर 0 है, लाइक कोई भी वैल्यू हो सकती है 1, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। 0.2 लिखोगे वो भी 0 होगा, 0.3 लिखोगे वो भी 0 होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर हम इसको लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट 0 in the form of P upon Q। okay, तो 0 is a rational number and we can write this in this form, in P upon Q form। okay, तो that's it। okay, तो 0 जो है वो आपका रेशनल नंबर हो जाता है। अब अनदर नंबर आपके पास आता है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर, find 6 rational number between को हम ऐसे लिख सकते हैं, between 3 and 4। तो आपसे पूछा गया है कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने, 3 and 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। They are infinite rational number between 2 rational number। Always remember this। I repeat, there are infinite rational number between 2 rational number। Okay। तो if you have 3 and 4, you can write this 3/1 and 4/1। कितने नंबर पूछे हैं आपसे, 6। तो 6 + 1 करो, कितना हुआ, 7। एक तरीका बता रहा हूँ, 6 + 1 आप 7 करोगे तो 7 से ऊपर नीचे आप कर दोगे मल्टीप्लाई। ये हमें अपनी तरफ से करना है, 7 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई दोनों को। ओके, तो ये आएगा 21/7 और 28/7। अब आपको नीचे वाली वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर सेम हो गया। पर्पस हमारा यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर आप सेम कर दो। वहाँ पे देखो 1 है, वहाँ पे अब 1 नहीं होना चाहिए, सेम कोई और नंबर हो सकता है। अब 21 से लेकर 28 तक आप नंबर लिख दीजिए। कौन कौन से नंबर होंगे, 21 लिख रहे हैं, 21/7, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। एक नंबर और रह गया है, 27/7 एंड 28/7। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो 3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 4 आएगा। तो ये बाकी जो नंबर लिखे हैं वो 3/4 के बीच में नंबर लिखे हैं, जिसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अपॉन की फॉर्म में लिखे हैं तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, अनदर नंबर या अनदर क्वेश्चन यू हैव, ठीक है, समझ में आया। आप इसको एक बार वो देखेंगे आपके समझ में आएगा। नंबर है फाइंड 5 रैशनल नंबर,
क्वेश्चन आपसे बोला गया थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. Okay, we have to find 5 rational number between 3/5 and 4/5. Okay, तो here नंबर सेम, अब 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 5 + 1 जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे 1 ऐड करो और जो नंबर आएगा उससे ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। सिंपल, 3/5 मल्टीप्लाई करना है 6 से, ओके, एंड 4/5 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो क्या आएगा ये 18/30 और 24/30। अब इनके बीच में नंबर लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, अब 18 के बाद कितना नंबर आएगा 19/30, ओके, देन 20/30, देन 21/30, और भी लिख सकते हो, मतलब 5 लिखने हैं हमें, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर मिल गए हमें। इसी तरीके से क्वेश्चंस अगर और आते हैं तो आप उसको करना है। क्या होता है देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन इस तरीके से ही है, वो देखते हैं। अब यहां पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, वो सीखते हैं कि ट्रू फॉल्स किस तरीके से बोले जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, ओके। तो हम इसको रब करते हैं, ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो इसमें क्या है, जितने भी नंबर आपसे पूछे जाएंगे उसमें 1 ऐड करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये तब करना है जब इनका एलसीएम सेम होगा, ओके। अगर एलसीएम सेम नहीं होगा तो फिर आपको अलग करना पड़ेगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, ट्रू फॉल्स है उसमें। State whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो होता है रियल नंबर, ओके। अदर देन नेक्स्ट रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू होगा। उसके बाद आप इंटीजर लिखिए, इरेशनल नंबर की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस में। उसके बाद आपका होल नंबर और फिर आपके पास नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप इधर जाते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। अब सबसे बड़ा नंबर आपको पता है ये है रियल नंबर, और फिर ऐसे ऐसे छोटे होते जा रहे हैं। अब अगर आप स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से अगर आप इस तरफ जाओगे, मतलब पहला स्टेटमेंट ये लिखा होगा, उसके बाद इनमें से कोई भी नंबर लिखा होगा तो वो हमेशा एवरेज नंबर है तो ट्रू होगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। और इधर से आप इधर आओगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे तो वो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसका, वो आपसे कहा जा रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जो सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इधर बोल दिया तो ये होगा ट्रू, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर आपके पास हैं, नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम होल नंबर में देखें तो उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, 0 भी होता है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इससे आप इधर बोला जा रहा है आपसे, तो मैंने कहा था जब इधर से आप राइट की तरफ आओगे तो वो आपका होगा फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर जो हैं वो आपके होल नंबर नहीं होते। लाइक -3, आप एग्जांपल लिख सकते हो, -3 इज नॉट अ होल नंबर,
ओके, बट -3 जो है वो आपका इंटीजर है। ओके, याद रखना। अनदर क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब फिर इधर से इधर हम आ गए तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट इसका होगा फॉल्स। ठीक है, सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1/2, तो 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, बट 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, क्लियर है बात? अब आता है, देखते हैं क्वेश्चन रह गया नहीं रह गया। आई थिंक खत्म है, इतना ही है, बाकी जो बचता है उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो याद रखना, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। जैसे आप मैं बोलता हूँ कि एवरी रियल नंबर इज अ इंटीजर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू। इधर से अगर आप राइट की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ जाओगे इस तरफ तो वो ट्रू हो जाएगा, और राइट की तरफ जाओगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू।